ओम शांति। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि आप कोई ऐसा पुरुषार्थ बताएं जिससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया हो। देखिए, एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे पुरुषार्थ हैं या बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसने हमारे जीवन को बहुत परिवर्तन किया है। पर उनमें से एक पुरुषार्थ है जो हमने कई समय लगभग 7-8 मंथ्स लगातार किया था और जिसने हमारे जीवन को बहुत परिवर्तन किया है। और अब क्योंकि वो इतने महीने लगातार किया था इसीलिए वो नेचुरल हो गया है। अब वो है विशेषताएं देखना। परमात्मा कहते हैं जो दूसरों की विशेषता देखता है वो विशेष बन जाता है, और जो दूसरों की कमियां देखता है उसकी जो भी विशेषताएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कचरा डाल रहा है ना अंदर। अंदर अगर हम कचरा डालेंगे तो साफ जो सफाई थी वो तो ख़त्म हो गई। तो इसलिए हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, क्योंकि हमारा जो मन है उसको ट्रेनिंग कौन सी मिली है बचपन से? नेगेटिव देखने की, कमियां देखने की। इसलिए आप देखेंगे, सोचेंगे कि ज़्यादातर लोग इस समय पर दूसरों की विशेषताएं देखते हैं या कमियां देखते हैं। क्या कहेंगे? दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं? इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज अदर्स। दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना बहुत इजी है। पर दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों की विशेषताएं देखना, दूसरों की विशेषताएं वर्णन करना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। और अगर हम ये करते हैं ऑटोमेटिक हमारी विशेषताएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी और हमारा जो ओरा है वो स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी है वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो जाएगी कि लोगों को हम पसंद आएंगे, जिसको बाबा कहते हैं आकर्षण मूर्त। तो दूसरों की विशेषताएं देखना। लेकिन बाबा कहते हैं जो खुद की विशेषताएं नहीं देखता है वो दूसरे की विशेषता नहीं देख सकता है। तो पहला स्टेप क्या है? अपनी विशेषताओं को देखना। मेरे अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, एकांत में बैठना, उसको रियलाइज करना। खुद की विशेषताओं को, खुद की नज़र में ऊपर उठना है। और फिर है दूसरों की विशेषताएं देखना। हम सब एक्टर्स हैं, हम सब आत्माएं, हम लंबी जर्नी पर हैं, एक लंबी यात्रा पर हैं। सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबकी समझ अलग अलग है। हर किसी में, क्योंकि हम सब यात्रा पर हैं ना, हर किसी में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं। कमियां नहीं बोलनी चाहिए, वैसे वो है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर, कि इसको परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है यहाँ पर। तो हर किसी के अंदर विशेषताएं भी हैं और कुछ कमियां हैं जिसको वो बदल सकता है व्यक्ति। अब हमें डिसाइड करना है कि मुझे ध्यान कहाँ लेकर जाना है सारा। क्या मुझे अपना सारा ध्यान पॉजिटिव की ओर लेकर जाना है या नेगेटिव की ओर लेकर जाना है? वो डिसाइड मुझे करना है। क्योंकि अगर हम सबका नेगेटिव देखेंगे, कमियां देखेंगे, हमारी खुशी गायब हो जाएगी। आप सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करके देखिए। वैसे तो इसको अगर आप लगातार 60 to 90 डेज प्रैक्टिस करते हैं, पहले 1 मंथ से शुरू करें, उसके रिजल्ट्स देखें, फिर अगर आपको लगे कि परिवर्तन आ रहा है 60 to 90 डेज करें, क्योंकि 60 to 90 डेज के अंदर ही संस्कार परिवर्तन होता है। तो पहले एक दिन प्रैक्टिस करके देखें कि कल मुझे पूरा दिन, आज से अभी से शुरू करते हैं, और पूरा दिन मुझे क्या करना है? विशेषताएं देखनी है। अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। कहा जाता है ट्रेन योर माइंड टू सी ओनली पॉजिटिव। हर किसी में पॉजिटिव देखने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने माइंड को। नहीं तो क्या हो गया है, आज मन को ट्रेनिंग हो गई है नेगेटिव देखने की, जिसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। आप एक कमरे में गए, सभी टाइल्स बहुत सुंदर है, एक टाइल टूटी हुई है। सोचिए कहाँ ध्यान जाएगा? किसी ने वाइट साड़ी पहनी हुई है, एक छोटा सा दाग लगा हुआ है, बस सारा ध्यान वो दाग पे चला जाता है। तो हमें अपनी इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। किसी में बहुत सारी कमियां भी हैं, अगर हमारा ध्यान उसकी विशेषता पे जाना चाहिए। शायद सामने वाले को भी नहीं पता होगा उसकी विशेषता। तो हम क्या करें? उसकी विशेषताएं देखें
और उसको उसकी विशेषताएं बताएं ताकि उसके अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो। यही तो सेवा है ना। सेवा मतलब क्या है? किसी की खुशी को बढ़ा देना, किसी की शक्ति को बढ़ा देना, उसको उसकी नज़र में ही उठा देना, उसी को बड़ा कहते हैं। बड़ा इंसान कौन है? जो दूसरे को ऊपर बढ़ाए, जो दूसरे के अंदर पावर का संचार करे, जो सामने वाले को उसकी ही नज़र में ऊपर उठा दे, वो बड़ा इंसान है। तो इसलिए ये पुरुषार्थ अगर हम करें, पहले एक दिन से शुरू करते हैं। एक दिन, पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे कल, पूरा दिन। मुझे केवल विशेषताएं देखनी है। इसके लिए क्या करिए? सुबह उठकर शुक्रिया करने के बाद 3 लोगों को सामने लाइए जो आपके कांटेक्ट में रहते हैं पूरा दिन भर में, और क्या करें? तीनों की विशेषताएं देखिए, उसको लिख दीजिए। शब्दों में कह सकते हैं, शब्दों में कहिए उनको, नहीं तो मैसेज लिख दीजिए कि आपके अंदर ये विशेषताएं हैं। आप देखेंगे अगर ये पुरुषार्थ किया हमने, ये मेहनत की, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, प्लस सामने वाले के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब मन खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, नेगेटिविटी अंदर आ रही है, किसी भी एक आत्मा को सामने लाएं और उसकी विशेषताएं देखने की कोशिश करें। शुरू में हो सकता है मुश्किल हो जाए। एक जगह हम सेशन ले रहे थे, तो यही पुरुषार्थ, यही मेहनत करने को कहा गया। तो फिर एक बहन ने बोला, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए आंखें बंद कर कर, और वो सोच रहे थे विशेषताएं क्या है। तो मैंने बोला कि आपको विशेषता दिखी या नहीं दिखी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत मेहनत करी, मुझे विशेषता दिख ही नहीं रही है। और वो अपनी मदर इन लॉ के बारे में सोच रही थी। तो हमने उनको यही कहा कि विशेषता तो है, हमें दिख नहीं रही है। तो देखने की क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने वो देखने की प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। मुझे पॉजिटिव देखना है, मुझे विशेषताएं देखनी है और विशेष बनना है। तो हमने ये पुरुषार्थ बहुत मंथ्स, जो हमने कहा 8-9 मंथ्स, 7-8-9 मंथ्स किया, और जिससे बहुत सुंदर परिवर्तन आया। और अब इतना सहज पुरुषार्थ लगता है। कमियां हर किसी में हैं, विशेषताएं हर किसी में हैं। हमें क्यों कमियों को देखना है, क्यों कमियों पर फोकस करना है? हम पॉजिटिविटी पर फोकस करें ना, विशेषताओं पर फोकस करें। ओम शांति।